हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 1 का, जो बोर्ड क्लासेस में मतलब आता ही आता है। जैसे चाहे HBSC बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, दोनों में ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में 101% आता ही है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखो कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर होता है। हमें पता है, हम 9th क्लास से भी करते आए हैं कि √3 जो है वो एक इरेशनल, मतलब हम डायरेक्ट यूज़ करते थे। बट हमें इसमें इसका प्रूफ करना है कि √3 इरेशनल नंबर क्यों होता है। ठीक है, तो वो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो है ना, हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट से करेंगे, मतलब कि हम इसका अपोजिट नंबर ले लेते हैं। जैसे √3 इज एन इरेशनल नंबर दे रखा है, ठीक है, तो आप इसको ले लो कि √3 जो है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और हमें पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको आप P/Q की फॉर्म में आप लिख सकते हो, वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं, लेट अस एज्यूम दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर, हमने इसको क्या किया, एक रैशनल नंबर ले लिया। ठीक है, रैशनल नंबर है तो आप इसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, वेयर P and Q आर को प्राइम एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर को प्राइम क्या है, P और Q, ये बहुत ही मतलब कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन के लिए। तो को प्राइम का मतलब वो होता है कि जिसका कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 हो, वो नंबर क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। मतलब P और Q इनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है, इसलिए ये क्या है, को प्राइम है। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है स्क्वायर करते हैं इसको आप पहले Q को इधर ले लो, √3 Q इक्वल टू P। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आपने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर, √3 Q का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 Q का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर। ठीक है, इसको नंबर 1 ले लेते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास कि P स्क्वायर बाय 3, P स्क्वायर जो है वो 3 को मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो हमारे पास एक थ्योरम होती है कि अगर 3 जो है P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 जो है वो P को भी डिवाइड करेगा। तो 3 डिवाइड्स P स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स P। ये थ्योरम का रिजल्ट सिर्फ हमें ये थ्योरम यूज करनी है, और इसका प्रूफ वगैरह कुछ नहीं है। कि अगर 3 जो है P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब स्क्वायर को कर रहा है, तो उस नंबर को भी, मतलब P को भी ये डिवाइड करेगा। तो ये हमने डायरेक्ट इसका रिजल्ट यूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया कि P का एक फैक्टर आ गया 3। ठीक है, सेम अब ऐसे ही हम Q का भी करते हैं। अब हम इसके बाद क्या लेते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं। लेट हम क्या, यहाँ पर अब हमने P को एलिमिनेट करना है, P इक्वल टू 3m ले लेते हैं, कोई भी एक और, वेयर m इज एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, पुट इन 1, मतलब ये जो वैल्यू है आप इस 1 में पुट कर दो। तो ये क्या आ गया, 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर है ना, P स्क्वायर की जगह पे 3m स्क्वायर रख दो। तो ये क्या आ गया, 3Q स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 9 को इधर ले लेते हैं, इक्वल टू m स्क्वायर, 3 दा, तो यहाँ पर आ गया m स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 3। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया कि 3 जो है Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और 3 जो है वो Q को भी डिवाइड करेगा। सबसे पहले हम इसको नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3
डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि 3 जो है मतलब क्यू का भी एक फैक्टर 3 आ गया, और यहाँ पर जो है हमारे पास पी का भी एक फैक्टर 3 आ गया। तो इसका इन दोनों से इसको नंबर 3 ले लो, y 2 and 3 we get that 3 divides both P and Q। ठीक है, but this contradict our fact that P and Q are co-prime। देखो, अब हमने एज्यूम किया था कि P और Q को प्राइम है, बट हमारे पास P और Q का एक कॉमन फैक्टर 3 और आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, उसका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। जो हमने एज्यूम करा है उसका अपोजिट हो गया, उसका उल्टा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, इसलिए √3 is a irrational number, is an irrational number। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HBSC में, CBSC में ये क्वेश्चन 101% आता है। तो इसकी ये देखो यहाँ पर प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, √2 भी हो सकता है, √5, √7 कुछ भी हो सकता है। तो बस आपने कुछ नहीं करना, अगर आपके एग्जाम में √5 आ गया तो आपने जहाँ पर 3 है वहाँ पर आपने सिर्फ 5 रखना है, बाकी पूरा क्वेश्चन जो है आपने एज इट इज़ करना है।